हरियाणा के रोहतक सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ स्थित शराब के ठेके पर गैंग वॉर में अब 3 आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ खुलासा किया है। आखिर क्यों राहुल बाबा ने गैंगस्टर सुमित पलोत्रा के बड़े भाई अमित नांदल की हत्या करवाई? इस गैंग वॉर के पीछे की पूरी कहानी अब तीनों शूटरों ने खुलकर पुलिस के सामने बताई है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। दरअसल हरियाणा के रोहतक सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ स्थित शराब के ठेके पर तिहरे हत्याकांड में शामिल 3 शूटर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अभी भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के बाद अब कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपियों की आगे की पूरी मंशा क्या थी। इस पूरे मामले में CIA 2 प्रभारी SI सतीश कुमार ने कहा है कि 20 सितंबर को सूचना मिली थी कि रोहतक सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ के पास स्थित एक शराब के ठेके पर गोलियां चली हैं। इस गोलीकांड में 5 युवकों को इलाज के लिए PGIMS में एडमिट कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मरने वाले लोगों की पहचान बोहर गांव के रहने वाले जयदीप, विनय और अमित उर्फ मोनू के रूप में हुई थी। सेल्समैन अनुज की शिकायत के आधार पर IMT थाने में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई थी। शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया था कि अमित उर्फ मोनू ने रोहतक सोनीपत रोड पर बलियाना मोड़ के पास एक शराब का ठेका लिया है। अनुज अमित उर्फ मोनू के शराब के ठेके पर करीब 5 साल से सेल्समैन के रूप में काम करता है। 19 सितंबर को रात करीब 9:30 बजे अनूप अपने सेल्समैन की सीट पर बैठा था। ठेकेदार अमित उर्फ मोनू, जयदीप, आर्यनगर के रहने वाले मनोज और श्रीनगर कॉलोनी के रहने वाले दीपक ठेके के अंदर पीछे बैठकर शराब पी रहे थे। तभी अनुज के पास बोहर का रहने वाला विनय आकर बैठ गया। उसी समय 3 युवक हथियारों के साथ शराब के ठेके के अंदर आए। युवक शराब ठेके के अंदर गए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। जयदीप अपना बचाव करते हुए अनुज के पास आया और तख्त के नीचे बैठ गया। युवक सीधे अनुज, जयदीप और विनय की तरफ आए और फिर बदमाशों ने सीधी गोली विनय को मार दी। युवकों ने नीचे बैठकर जयदीप और अनुज पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अनुज को बाएं पैरों में 2 गोलियां और जयदीप को सीने में 2 गोलियां लगी। 3 युवक दोबारा से ठेके में अंदर गए और जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद तीनों बदमाश गोलियां चलाते हुए मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल जयदीप, विनय, अनुज, अमित और मोनू को इलाज के लिए PGIMS ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अमित उर्फ मोनू, जयदीप और विनय को मृत घोषित कर दिया। CIA 2 प्रभारी सतीश की अगुवाई में छापेमारी करते हुए रोहतक के गांव जसिया हाल एकता कॉलोनी निवासी सोनू सलारा मोहल्ला के रहने वाले कशिश और डेयरी मोहल्ला के रहने वाले कपिल उर्फ शूटर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोनू को कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी कशिश और कपिल को 4 दिनों की पुलिस के रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तीनों आरोपियों ने शराब के ठेके पर गोलियां चलाने की वारदात को अंजाम गैंगस्टर राहुल बाबा के निर्देश पर दिया था। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर राहुल बाबा ने उन तीनों को अमित नांदल की हत्या करने के लिए भेजा था। बाकी किसी और की हत्या करने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन अमित के साथ जो 3 और लोग थे उनमें से 2 की हत्या और कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में और भी जांच पड़ताल कर रही है और शूटरों से अभी पूछताछ करना बाकी है कि राहुल बाबा इस वक्त कहां पर छिपा हुआ है। कहा जा रहा है कि राहुल बाबा इस वक्त विदेश भाग चुका है। हालांकि पुलिस के अभी इसके आधिकारिक तौर पर कोई सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में गैंगस्टर सुमित पलोत्रा, जो मरने वाले अमित नांदल उर्फ मोनू का छोटा भाई है, वो अब बदले की बात कर रहा है। जहां तक इस तरह से गैंग वॉर देखने को मिली है, इससे अब बदले का खेल एक बार ये कहीं कि रोहतक में फिर से शुरू हो गया है तो शायद गलत नहीं होगा। बहरहाल देखना अहम होगा कि इन तीनों शूटरों से और पूछताछ करने के बाद क्या कुछ खुलासा होता है। राहुल बाबा गैंगस्टर के ठिकाने के बारे में क्या ये शूटर पुलिस को बता पाते हैं?